मोटू और पतलू की जोड़ी। फरफरई निगर में मौसम बहार आ गया था। फूल खुल रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं और मोटो अपने घर के बाहर धूप सेक रहा था। अचानक उसकी नजर अपने गमले में लगे पौधे पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। पतलू, जल्दी आओ! मोटो ने जोर से आवाज लगाई। हमारा पौधा रातों रात दरख्त बन गया है। पतलू की जोड़ी। पतलू दौड़ता हुआ आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वाकई छोटा सा पौधा अब एक बड़े आम के दरख्त में तब्दील हो चुका था और उस पर पक्के पक्के आम लटक रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? पतलू ने हैरान होकर कहा। इतने में डॉक्टर झटका वहां से गुजरे। उन्होंने अपनी ऐनक लगाकर दरख्त को गौर से देखा और बोले, अरे ये तो मेरा 20 साल पुराना फॉर्मूला है। अजीबो गरीब शबनम। शबनम? मोटो ने आम तोड़ते हुए पूछा। डॉक्टर झटका ने बताया कि वो एक ऐसी शबनम बना रहे थे जो पौधों को फौरी तौर पर बड़ा कर देती है। लेकिन घसीटा राम की गलती से वो शबनम पूरे फरफरई निगर में फैल गई। घसीटा राम वहीं खड़े मूंछों पर ताव देते हुए बड़बड़ाए। मेरा 20 साल का तजुर्बा है, लेकिन इस बार तो शबनम ही भारी पड़ गई। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। पथराव की आवाज। मोटो ने मुड़कर देखा तो जान नंबर 1 और नंबर 2 वहां खड़े थे। जान ने नंबर 1 से कहा, ले आओ वो डिब्बी। नंबर 1 ने कहा, जी बॉस, वो डिब्बी जिसमें शबनम है। और नंबर 2 ने बस इतना कहा, है? कौन सी डिब्बी? लेकिन नंबर 1 ने नंबर 2 को एक थप्पड़ रसीद किया और कहा, चुप रह बेवकूफ। जान ने डॉक्टर झटका से कहा, डॉक्टर साहब, वो शबनम का फॉर्मूला मुझे दो, वरना ये देखो। जान ने अपनी जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली। इस बोतल में कुछ चमकदार माय था। ये क्या है? पतलू ने डरते डरते पूछा। ये है मेरा नया हथियार, जान ने ड्रामाई अंदाज में कहा। अगर तुमने फॉर्मूला ना दिया तो मैं ये शहर में फैला दूंगा और सब लोग अजीबो गरीब हो जाएंगे। मोटो ने बड़ी बहादुरी से आगे बढ़कर कहा, ऐसा नहीं होने दूंगा। और उसने जान के हाथ से बोतल छीनने की कोशिश की, लेकिन बोतल नीचे गिर गई और उसका माय बाहर फैल गया। अगले ही लम्हे क्या देखते हैं कि जान, नंबर 1 और नंबर 2 के सर बड़े हो गए। उनके सर भैंस जितने बड़े हो गए और वो अपना तवाजुन खोकर गिर पड़े। मोटो ने ये देखकर कहा, वाह, अब तो ये असली सरफिरे हो गए हैं। पतलू ने कहा, ये तो बहुत खतरनाक है। अगर ये माय पूरे शहर में फैल रहा तो सब लोगों के सर बड़े हो जाएंगे। हमें जल्दी से कोई हल निकालना होगा। इतने में इंस्पेक्टर चिंगम वहां आ पहुंचे। उन्होंने बंदूक लहराई और कहा, चिंगम के चिंगल से बचना इम्पॉसिबल है। यहाँ क्या हो रहा है? लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, उनका पांव इस माय पर पड़ गया और वो फिसलकर गिर गए। गिरते ही उनका सर भी बड़ा हो गया। चिंगम का सर बड़ा हो गया। चिंगम एक्शन में आया। उन्होंने फिर भी बहादुरी दिखाते हुए कहा। पतलू ने सोचा और कहा, आइडिया। डॉक्टर साहब, क्या आपके पास इसका कोई तरियाक है? डॉक्टर झटका ने जेब से एक और बोतल निकाली। हाँ, ये है असल तरियाक, लेकिन इसे पूरे शहर में फैलाने के लिए
हमें किसी ऊंची जगह से छिड़कना होगा। मोटू ने फौरन कहा, मैं जानता हूँ, शहर की सबसे ऊंची इमारत वो है जो जान ने बनवाई है। वो सब वहां पहुंचे, लेकिन इमारत के दरवाजे पर ताला लगा था। मोटू ने अपनी ताकत इस्तेमाल की और एक ही धक्के में दरवाजा तोड़ दिया। ऊपर छत पर पहुंचकर डॉक्टर झटका ने तरियाक की बोतल खोली और नीचे फेंकने ही वाले थे कि पीछे से आवाज आई, रुको! जान और उसके दोस्त वहां आ पहुंचे। उनके सर अभी भी भैंस जितने बड़े थे। जान ने कहा, पहले हमारे सर छोटे करो। पतलू ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर तुम शहर छोड़कर चले जाओगे? जान ने अज़बात में सर हिलाया, जिसमें काफी मुश्किल हुई क्योंकि सर बहुत भारी था। डॉक्टर झटका ने तरियाक की कुछ बूंदें उन पर डाली और उनके सर फौरन नॉर्मल हो गए। जान ने अपना वादा निभाया और शहर छोड़कर चला गया, लेकिन जाते जाते बड़बड़ाया, अगली बार ऐसा नहीं होगा। फिर डॉक्टर झटका ने तरियाक पूरे शहर में छिड़क दिया। जो लोग उस अजीबो-गरीब माया की जद में आ गए थे, सब ठीक हो गए। इंस्पेक्टर चिंगम का सर भी नॉर्मल हो गया और उन्होंने कहा, चिंगम ने अपना सर नॉर्मल करवा लिया, अब चिंगम फिर से एक्शन में आएगा। घसीटा राम ने मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने 20 साल पहले कहा था कि ऐसी शबनम खतरनाक है, लेकिन किसी ने मेरी ना सुनी। आखिर में मोटू ने पतलू से कहा, भाई पतलू, आज तो बहुत थक गया हूँ, चलो घर चलते हैं और आम खाते हैं जो हमारे दरख्त पर लगे हैं। पतलू ने मुस्कुराकर कहा, चलो, लेकिन पहले डॉक्टर साहब से पूछ लें कि वो आम खाने के काबिल हैं या नहीं। डॉक्टर झटका ने आम देखकर कहा, हाँ, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, खा सकते हो। और इस तरह मोटू और पतलू ने आम खाए और फरफरई निगर में अमनो सुकून बहाल हो गया। कभी कभी मुसीबतें खुद ही अपना हल लेकर आती हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत और दोस्ती की जरूरत होती है। और हाँ, किसी भी चीज को बगैर सोचे समझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना सर फिर सकते हैं। मोटू ने आखिर में मुंह भर कर कहा, ये आम भी कम नहीं है पतलू, समोसों के बाद आम भी बहुत मजेदार होते हैं। मोटू और पतलू की जोड़ी, मड़े 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 मड़े, मोटू और पतलू की जोड़ी। मोटू